सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पालना गृह में गूंजी नवजात की किलकारी। रुपए डबल करने का झांसा देकर की 5 लाख की ठगी। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 4.33 लाख बरामद। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ। भारत विकास परिषद ने पर्यावरण दिवस पर किया पौधारोपण। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू। ब्राह्मणी उद्गम स्थल पर हुई पूजा अर्चना। जीवन काल में एक पेड़ लगाने के संकल्प के साथ मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। चारभुजानाथ मंदिर मंगलवाड़ चौराहे के द्वितीय पाटो उत्सव में उमड़ा जंडवा समाज का जनसैलाब। किशन करेरी में वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान। निम्बाहेड़ा ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का मंडलाचारण तालाब पर हुआ भव्य आयोजन। अब खबर विस्तार से। राजस्थान में चलाई जा रही फेंको मत हमें 2 मुहिम के तहत लगाए गए पालना गृह मासूम बच्चों के लिए जीवनदान साबित हो रहे हैं। ऐसा ही मामला चित्तौड़गढ़ के राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह में सामने आया है, जहां मार्च 2022 में स्थापित किए गए पालना गृह में किलकारी गूंजी है। यहाँ एक माँ अपने 4 से 6 दिन पहले जन्म दिए गए एक नवजात को छोड़कर गई है, जिसे स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बाल कल्याण समिति ने संरक्षण दिया है। जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल ने बताया कि गुरुवार सुबह 9 बजे पालना गृह की घंटी बजी और उसके बाद केयरटेकर अशोक सेन संप्रेषण गृह के बाहर लगे हुए पालने में पहुंचे तो उन्हें एक नवजात बच्चा मिला, जिस पर उन्होंने सूचना दी। मौके पर बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी पहुंचे और नवजात को चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। नवजात की आयु 4 से 6 दिन है और नवजात पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित है। वर्ष 2022 में मार्च महीने में राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह में ये पालना गृह स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि किसी भी परिस्थिति में नवजात बच्चों को निराश्रित छोड़कर उनके जीवन पर संकट नहीं आए, इसके लिए काम किया जाना चाहिए। और आज ये पालना गृह नवजात के जीव को बचाने की दिशा में सार्थक सिद्ध हुआ है। अब इस नवजात को बाल कल्याण समिति के माध्यम से संरक्षण दिया जा रहा है। पालना में बच्चा मिला है, तो क्या स्थिति है? कौन सा बच्चा है? आज सुबह 9 बजे राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह का एक पालना गृह है, जिसे 2022 मार्च में स्टार्ट किया गया था और उसका इनोग्रेशन किया गया था, जिसमें आज दिनांक को प्रातः 9 बजे जब सभी हम कार्यालय में थे तब पालने की घंटी बजी और हम सभी में एक अच्छी खुशी की लहर हुई कि शायद पालने में घंटी बजी है तो एक बच्चा आया है। ये घंटी हमारे पालने की पहली बार बजी है। अधिकतर बच्चे हमारे सावरेल चिकित्सालय के पालने में आते हैं, किंतु ये प्रथम बार हुआ है कि हमारे राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह के पालने का प्रथम बच्चा आज आया है। ये खुशी की भी बात है कि लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे पालना है। असुरक्षित परित्याग करने से उचित है कि एक सुरक्षित परित्याग। प्रतापगढ़ रुपए डबल करने का लालच देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए प्रतापगढ़ पुलिस ने मुख्य आरोपी असलम मल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी की रकम में से 4,33,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी असलम मल पुत्र दुल्हे खां निवासी मोखमपुरा थाना हथुनिया ने अपने साथी प्रकाश प्रजापत के साथ मिलकर केसुंदा निवासी अनिल आंजना से 5 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपियों ने अनिल को पैसे डबल करने का झांसा देकर 2 जून को निर्माणाधीन बाईपास पर बुलाया और रकम लेकर फरार हो गए। पीड़ित अनिल ने 3 जून को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर धारा 316, 2, 318, 4 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह एवं डिप्टी एसपी गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी दीपक बंजारा के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्य एवं आसूचना के आधार पर आरोपी असलम मल को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर कई लोगों को इस प्रकार से झांसे में लेकर ठगी करता था। टीम ने तत्काल कार्यवाही करते हुए 4.33 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एसपी ने आमजन से अपील की गई है कि रुपए डबल करने जैसे झांसे में न आए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। कपासन उपखंड मुख्यालय पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ राजराजेश्वर तालाब की पाल पर गुजरी का घोड़ा स्थानक पर सरोवर पूजन के साथ विधायक अर्जुन लाल जिंगर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। नगर पालिका उपाध्यक्ष सैयद एजाज अली ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार संपूर्ण प्रदेश में एक साथ गंगा दशमी के उपलक्ष्य में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ हुआ। इसी के तहत पालिका क्षेत्र में राजराजेश्वर तालाब की पाल पर गुजरी का गोड़ा स्थानक पर क्षेत्रीय विधायक अर्जुन लाल जिंगर के मुख्य आतिथ्य में सरोवर पूजन के साथ अभियान का शुभारंभ हुआ। विधायक जिंगर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा जाखम परियोजना के लिए स्वीकृति जारी की जा रही है। जल्द ही कपासन एवं आसपास के क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। साथ ही विधायक जिंगर ने उपस्थित सभी गणमान्यों को एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के जिला संयोजक एवं पूर्व विधायक बद्री लाल जाट ने संबोधित करते हुए इस अभियान में अधिक से अधिक जन भागीदारी का आह्वान किया। नगर पालिका अध्यक्ष मंजू देवी सोनी ने उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत उद्बोधन दिया। भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री अशोक चंडालिया ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का संकल्प दिलाया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ के फत्ता तालाब के स्वच्छता अभियान के साथ किया गया, जिसमें जिले की प्रभारी मंत्री मंजू बागमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। दुर्ग पर आयोजित कार्यक्रम में जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात ग्रामीण विकास सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री मंजू बागमार ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आगामी दिनों में परंपरागत जल स्रोत संरक्षण की दिशा में कार्य करते हुए हरित राजस्थान अभियान को प्रभावी बनाने के लिए कारगर काम किए जाएंगे। इस दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन जिले में औद्योगिक इकाइयों के सहयोग से जल संरक्षण और सघन पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचंद्र खटीक उपखंड अधिकारी बिनू देवल सहित विभिन्न विभागों का अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। भजन लाल जी शर्मा द्वारा एक वंदे गंगा जल जन संरक्षण जो जन भागीदारी अभियान पूरे प्रदेश में की जो आज शुरुआत हुई है 5 जून से लेकर 20 जून तक, उसके अंतर्गत हमारे जल को संरक्षण करने के लिए जो हमारे पारंपरिक जो स्रोत हैं उन ढांचों को सुरक्षित रखने के लिए और पौधारोपण करने के लिए, पौधारोपण के रखरखाव के लिए, स्वच्छता के लिए, इन सब के लिए जो है पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर जन भागीदारी को पूरी जो हमारी जनता है उसको उनसे जोड़ने के लिए मुहिम चलाई जा रही है कि वर्षा होने से पहले हम किस तरह से अपने उस जल को जो है वो हम बचा सकते हैं और जल को संरक्षण करने के लिए। कपासन उपखंड मुख्यालय पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद दक्षिण प्रांत की आशा जोशी जिला सह समन्वयक ने एक दिवसीय महिला कृषक गोष्ठी में पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी देकर एवं महिलाओं द्वारा पीपल का पौधा लगवाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर पर्यावरण दिवस मनाया गया, जहां सदस्यों ने मिलकर
पौधारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत किसान सेवा केंद्र हथियाना से की गई, जहां परिषद के सदस्यों ने विभिन्न स्थानों पर पौधे रोपे। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बादशाह सिंह राजस्थान दक्षिण प्रांत पर्यावरण संयोजक द्वारा पर्यावरण जागरूकता पर जोर देते हुए ग्राम वासियों से अपील की गई कि वे अधिकाधिक वृक्ष लगाएं और प्लास्टिक का उपयोग न करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण मिल सके। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र विजयवर्गीय, भूपेश सोनी, मांगी लाल नायक, मीनाक्षी व्यास इत्यादि उपस्थित रहे। गंगा दशहरा एवं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज बेगू के जावदिया गांव स्थित ब्राह्मणी नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना के साथ हुआ। इस दौरान चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने ब्राह्मणी नदी उद्गम स्थल की पूजा अर्चना कर उपस्थित व्यक्तियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम स्थल सांसद सीपी जोशी और बेगू विधायक डॉ सुरेश धाकड़ की उपस्थिति में पौधरोपण किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को सांसद और विधायक द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बेगू ब्लॉक में 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96.67% अंक प्राप्त कर बेगू ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अर्जुन कुमावत सहित अन्य प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद जोशी ने कहा कि जल संरक्षण योजना में जनता की भागीदारी जरूरी है। जनता की भागीदारी के बिना इस अभियान को सफल नहीं बनाया जा सकता है। विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में जल पूजनीय है। कार्यक्रम में एसडीएम मनस्वी नरेश, नायब तहसीलदार विष्णु यादव, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य के रेंजर नरेंद्र कुमार सहित अधिकारी मौजूद थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के निम्बाहेड़ा सेवा केंद्र पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में सभी भाई बहनों ने संकल्प लिया कि हम अपने जीवन काल में एक पेड़ अवश्य लगाएंगे और लगाने के पश्चात उसकी पालना भी अवश्य करेंगे। किसी न किसी बहाने से किसी जगह अपने जन्मदिन पर कहीं घर में कोई अच्छा उत्सव है, खुशी है, तो हम अवश्य एक पेड़ भी लगाएं। बीके शिवली दीदी ने बताया कि यदि धरा नहीं होगी तो सब कुछ धारा ही रह जाएगा। आतत धरती की और स्वयं की सुरक्षा के लिए हम सभी दृढ़ संकल्प करें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करेंगे, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का ही उपयोग करेंगे। अखिल भारतीय जनवा समाज का द्वितीय पाटोत्सव के मौके पर मंगलवार चौराहे पर 5000 से अधिक समाजजन की उपस्थिति में 500 से अधिक कलश लिए महिलाएं, भगवा झंडे लिए युवाओं ने शोभा यात्रा निकाली। जानकारी में समाज के उपाध्यक्ष जगदीश जनवा ने बताया कि जनवा समाज के द्वितीय पाटोत्सव पर 5000 की संख्या में समाजजनों के साथ 500 महिलाओं ने कलश सर पर लिए बैंड बाजे ढोल धमाकों के साथ शोभा यात्रा का हिस्सा बने। प्रातः शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर निम्बाहेड़ा मार्ग से उदयपुर मार्ग होते हुए मंगलवार के मुख्य चौराहे पर पहुंची, जहां से डुंगला रोड होते हुए संत श्री उदय महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां शोभा यात्रा संपन्न हुई तथा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बीच रास्ते में जगह जगह ग्राम वासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। डुंगला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किशन करेरी पक्षी विहार तालाब पर वंदे गंगा अभियान की शुरुआत हुई। अभियान की शुरुआत में भेरूलाल पुरोहित ने बताया कि श्री द्वारिकाधीश मंदिर प्रांगण से प्रभात फेरी के रूप में शुरुआत हुई, जिसमें जल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों व महिलाओं ने भाग लिया। ये कलश यात्रा किशन करेरी की गलियों से होती हुई पक्षी विहार तालाब पहुंची। कलश यात्रा में राजकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं व स्टाफ ने भी भाग लिया। उपस्थित जन ने कलश यात्रा के साथ तालाब पर पहुंचकर सरोवर पूजन,
जल पूजन कर जल संरक्षण हेतु प्रेरित किया। इसके बाद तालाब पर बने उद्यान में पीपल वृक्ष की पूजा की एवं पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। अधिकारियों कर्मचारियों सहित ग्रामीणों ने तालाब परिसर पर श्रमदान कर सफाई अभियान चलाकर प्लास्टिक एवं झरमरी के पौधों को हटाया गया। निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर राजस्थान सरकार के जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के द्वारा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के निर्देशन में राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का निम्बाहेड़ा ब्लॉक स्तरीय शुभारंभ समारोह मंडलाचारण ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित तालाब पर गुरुवार को आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार के पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री एवं निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने तालाब पर जल पूजन कर ब्लॉक स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक कृपलानी द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीण महिलाओं ने तालाब से जल के कलश भरकर सिर पर धारण करवाकर ढोल के साथ कलश यात्रा निकाली। यहाँ पंडित गोपाल तिवारी द्वारा विधिवत पूजा अर्चना संपन्न करवाई। इस अवसर पर मौजूद अधिकारियों ने एवं जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान किया।